तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ग्रेट डिसाइपल सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नियान को देखते हैं जो लिंगो को फांसी होने से बचा लेता है। तो फिर कुआन कहते हैं कि नियान इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। तो नियान कहता है कि मैं इस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं इसको बचा कर ही रहूंगा। तो फिर नियान लिंगू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मगर लिंगू कहती है कि मेरी बात तो सुनो ना। तो फिर नियान कहता है कि दफा हो जाओ, अब सुनने को रहा ही क्या है। तो फिर नियान कुआन के पास आता है और कहता है कि तुम लोग लिंगू को जाने दो, मैं तो तुम लोगों के पास ही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे किसी और को भी बचाना है, मैं उसको बचाऊं, फिर तुम लोगों को जो कुछ भी मेरे साथ करना हो कर लेना। तो फिर कुआन कहते हैं कि नियान तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें और लिंगो को यहाँ से जाने देंगे। तो फिर नियान अपनी टाइम फ्रीज की पावर का यूज करके उन सभी के हाथों से गन्स को छीन लेता है और एक जगह फेंक देता है। तभी वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और ये इसने कैसे किया है। तो फिर नियान कहता है, एसपी, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। मगर हम कुआन को देखते हैं जो नियान से लड़ने आ जाती है। तो नियान भी उससे लड़ने लग जाता है और तभी उन दोनों के दरमियान एक अमेजिंग फाइट होना शुरू हो जाती है। मगर नियान उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है और तभी कुआन कहती है कि तुम लोग मेरा खड़े मुंह देख रहे हो, जाओ उस पर अटैक करो। तो नियान कहता है कि तुम लोग जितना मर्जी दो लगा लो, मुझे टच भी नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों को एक दफा कहा है कि मुझे किसी को बचाने जाना है, मैं उसको बचाकर वापिस आ जाऊंगा। तो तभी वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और फिर हम यंगर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो नियान को पकड़कर सीधा दीवार में मारती है। और फिर हम यंगर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में क्लॉक टावर के ऊपर भाग रही होते हैं। तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये है कौन। तो मिस्टर फ्लू कहते हैं कि क्या ये वही है। और फिर हम वापस से यंगर को देखते हैं जो नियान को पकड़ पकड़ कर जमीन में मार रही होती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और फिर वो लिंगू की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं खतरे में हूँ, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए, तुम सीधा लिंगू को बचाने के लिए चले गए। तो नियान कहता है, यंगर मेरी बात तो सुनो। और यंगर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मैं जब भी मुसीबत में होंगी तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, मगर तुम नहीं आए। तो नियान कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो यंगर कहती है कि आज मैं तुम्हें और लिंगू को मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ना बजेगी बांसुरी ना रहेगा बांस। मेरे को लगता है मैं गलत बोल गया हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि यंगर उसे नहीं मारती बल्कि उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और तभी यंगर उसे पकड़कर किस करने लग जाती है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं, इतना मारने के बाद चुम्मी कौन करता है। सो गाइस, जब तक ये किस कर रहे हैं हम इनके लिए एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाते हैं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। बस बस भाई लोग कॉपीराइट आ जाना है। और फिर यंगर नियान से कहती है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, अब ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। बड़ा दुख हो रहा है भाई लोग का, दिल जुड़े बिना ही टूट गए। और फिर हम क्लॉक टावर को देखते हैं जिसके अंदर से ट्रेनें आ रही होती हैं। और फिर हम नियान को देखते हैं जो कहता है कि यंगर तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है, यंगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। और तभी नियान के ऊपर आधा क्लॉक टावर गिर जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, दब गया जमीन के अंदर। और फिर हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो कहते हैं कि ये वही है, ये वही है, मुझे यकीन है। और भाई लोग कसम ले लो, ये बुड्ढा पिछले सीजन 2 से कह रहा है ये वही है, ये वही है, भाई हमें भी बता दो कौन वही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक्टर को देखते हैं जो अभी भी साइकिल पर भागता भागता यंगर को बचाने के लिए जा रहा होता है। तो तभी वो वहां पहुंचकर चिल्लाने लग जाता है कि यंगर तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गया हूँ, यंगर यंगर तुम कहाँ हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वोजोंग सोसाइटी का सीन देखते हैं जहाँ पर दुआन चिल्ला रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर को क्या जरूरत थी लिंगू को बचाने की और अपनी जान को खतरे में डालने की। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, लिंगू तो हमारी दुश्मन थी, फिर यंग मास्टर ने उसकी जान क्यों बचाई और अभी पता नहीं यंग मास्टर कैसे होंगे। तो फिर मिस जुई कहती है कि बस अब बहुत हो गया, हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, अब हमें मिस्टर फ्लू के मेंशन जाकर लड़ना होगा और नियान को वापस लाना होगा। मगर तभी हम वहाँ पर छोटी मानसा को देखते हैं जो मिस जुई से मिलने के लिए आती है। तो मिस जुई कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि नियान की अभी कंडीशन कैसी है। तो छोटी मानसा कहती है कि नियान की कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और इस कॉन्टिनेंट के सबसे फेमस डॉक्टर नियान का इलाज कर रहे हैं और नियान के कमरे के बाद बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, ताकि मैं भी उसके कमरे के अंदर नहीं जा सकती। तो फिर मिस जुई कहती है कि मुझे पता है नियान को कौन बचा सकता है। और वो तभी दुआन को कहती है कि जाओ जाकर शराबी मास्टर को बुला कर लाओ, उसको नियान की बॉडी के बारे में पूरा पता है। और तभी उसी वक्त हम जुई के असिस्टेंट को देखते हैं जो भागते भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमें अंकल के कमरे से ये चिट्ठी और ये बॉक्स मिला है। तो मिस जुई उस लेटर को पढ़ती है जिसमें अंकल ने लिखा होता है कि मैं वापस माउंटेन पे जा रहा हूँ, मेरा इस दुनिया से दिल उठ गया है और मैं जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं, मैं तो बस छोटी मानसा से शादी करना चाहता था और उनके ही लिए तो मैं माउंटेन से वापस आया था, लेकिन जब वो ही मुझे नहीं मिली तो मैं वहां पर रहकर क्या करूंगा। और मेरे बेटे अब तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, मैं तुम लोगों के लिए एक मैजिकल वेपन का बॉक्स छोड़कर जा रहा हूँ, जब भी तुम लोग किसी मुसीबत में हो तो इस बॉक्स को लाजमी ओपन करना।
तो फिर मिसेज जुई जब उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर कोई मैजिकल वेपन नहीं बल्कि अंकल की बनाई हुई टर्टल कुकीज होती हैं। तो ये देखकर जुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बुड्ढे अगली दफा तू मिल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से कहता है कि अभी नियान की कंडीशन कैसी है। तो वो सर्वेंट कहता है कि नियान को अभी तक होश नहीं आया, ऐसा लगता है कि वो नहीं बचेगा। तो तभी दरवाजे के बाहर बहुत ही ज्यादा शोर होने लग जाता है। तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि ये शोर कैसा है। तो सर्वेंट कहता है कि मिस जुई आई है और वो अपने भाई को देखना चाहती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम छोटी मानसा को देखते हैं जो बड़ी मानसा की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है। तो वो कहते हैं कि सिस्टर आप कहती थी ना मैं शादी ना करूं और क्लब पे ही काम करूं, तो मैं ऐसा ही करूंगी, मैं आज के बाद शादी का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम डॉक्टरों को देखते हैं जिनके हाथ खून से लगे होते हैं मगर वो नियान का इलाज कर रहे होते हैं। तो फिर मिस जुई कहती है कि नियान की क्या हालत है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि नो मोर ओ मोर खुशी की वाइट। और फिर हम नियान को देखते हैं जिसको पटियां कर करके इन लोगों ने मम्मी बना दिया होता है। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड छेती छेती अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मेरा नाम शाका है। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.